करने पर साउंड वो कर रही है, ट्रैक कर रही है। ओके वेट। ठीक है, अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। Okay. पिछले कल हम बेसिकली पढ़ रहे थे आपके पास ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन जो किसका पार्ट है आपके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और ब्रेन के हमने 3 रीजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 3 रीजन होते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज द हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को और क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफलॉन, मिड ब्रेन को मेसेनसेफलॉन और हाइंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसेफलॉन, ठीक है। अब ये जो ब्रेन की डिवीजन है वो किसके बेसिस पे है, पोजीशन के बेसिस पे है। फोर ब्रेन जो आगे प्रेजेंट है, फ्रंट पे, मिड ब्रेन जो बीच में प्रेजेंट है और हाइंड ब्रेन जो पीछे वाली साइड प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें से हम किसकी बात करी थी, हमने फोर ब्रेन की बात करी थी, राइट। और फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था कि जो फोर ब्रेन होता है उसमें बेसिकली हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। एंड सेरिब्रम क्या है आपके पास, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम के साथ हमने किसके बारे में पढ़ा था, डायनसेफलॉन के बारे में, ठीक है। और जो डायनसेफलॉन है उसमें हमने बेसिकली किसके बारे में देखा था, एक तो हमने पिनल ग्लैंड देखा था, पिनल ग्लैंड के बारे में स्टडी करा था। फिर हमने इसमें स्टडी करा था आपके पास हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। और हमने इसमें स्टडी करा था थैलेमस के बारे में, ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास फोर ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है आपके पास ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। और जो आपके पास ऑल्फैक्टरी लोब है उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सीट ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी मींस ऑल्फैक्शन स्मेल, ठीक है। और जो आपके पास ऑल्फैक्टरी लोब है वो वेल डेवलप्ड होता है एनिमल्स में, ठीक है। यही ऑल्फैक्टरी लोब को, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस तो इसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, और इन केस ऑफ एम्फीबियन इस ऑल्फैक्टरी लोब के लिए एक स्पेशल नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं जैकोब्सन्स ऑर्गन, जैकोब्सन बी है ये ऑर्गन, ठीक है। तो बेसिकली हमने फोर ब्रेन ऑलमोस्ट पढ़ लिया था आपके पास, जिसमें क्या आपके पास सेरिब्रम है जिसमें लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और जो सेरिब्रम है वो किससे बना होता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद डायनसेफलॉन क्या है, जो एपिथैलेमस रीजन है, ठीक है, उसका जो आपके पास रूफ है वहां पे प्रेजेंट होती है आपके पास एपिथैलेमस ग्लैंड, मॉडिफाइड एपिथैलेमस ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है, मेलाटोनिन रिलीज करती है, जो आपके पास स्लीप एंड अवेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, बेसिकली आपके पास इंटर न्यूरॉन्स के लिए क्या है, ये स्पेस प्रोवाइड करवाता है। और मैक्सिमम जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं वो थैलेमस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास हाइपोथैलेमस है वो किसके साथ मिलकर, सेरिब्रम के साथ मिलकर किसको कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम को, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, आपके पास इमोशंस को,
ठीक है, यहाँ पे क्या बनाता है ये लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, इमोशंस को, जैसे सॉरो हो गया, हैप्पीनेस होगी, एक्साइटमेंट होगी, सेक्सुअल डिजायर्स होगी, तो उनको सारा कौन कंट्रोल करता है, आपके पास हाइपोथैलेमस। दूसरा आपके पास हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। आपके पास जो अर्ज होती है, जब आपको फील होता है कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, आपके पास हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, ठीक है, वो उसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। और साथ में जो आपके पास हाइपोथैलेमस है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। जो इसका एंडोक्राइनल फंक्शन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड वन था आपके पास ऑल्फैक्टरी लोब। जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके पास स्मेल करने में हेल्प कर रहा है, जो आप सेंस कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास मिड ब्रेन की। इतना क्लियर था सबको? यस यस। ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया था एमिगडाला और हिपोकैम्पस भी बताया था, बताए थे ना, 2 ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं आपके पास, जो लिम्बिक सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास एमिगडाला है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ फियर। तो जो आपके पास आपको फील होता है, घबराहट जो फील होती है या डर लगता है, वो कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एमिगडाला और जो हिपोकैम्पस है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये किसके पार्ट है सारे, ठीक है, बेसिकली सेरिब्रम के साथ मिलके बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो एमिगडाला और हिपोकैम्पस है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास सेरिब्रम में प्रेजेंट है, ठीक है। जो आपके पास हिपोकैम्पस है उसका मेन फंक्शन क्या है, जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, ठीक है, उनको ये कन्वर्ट करता है। जैसे कोई इंसिडेंट हो गया तो आपको कभी नहीं भूलता है वो, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है उनको कन्वर्ट करता है ये लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इतना हमने कल पढ़ लिया था, क्लियर था। अब हम बात करेंगे आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन की, जो है आपके पास मिड ब्रेन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसका दूसरा नाम है मेसेंसेफलोन, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब जो आपके पास मेसेंसेफलोन है, अगर मैं उसकी लोकेशन बताऊं तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसके बीच में प्रेजेंट होगा, वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लोकेशन क्या है आपके पास, बिटवीन थैलेमस, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, हाइपोथैलेमस, ये किसके पार्ट है, और फोर ब्रेन एंड पॉन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन, उसके बीच में प्रेजेंट होता है आपके पास। मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेरिब्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे यहाँ पे थैलेमस होगा, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होगा और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके बीच में, और यहाँ पे क्या बनाता है आपके पास, यहाँ का जो बीच बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास मिड ब्रेन को, ठीक है। और मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होगा आपके पास, ठीक है, ऐसे हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपके पास मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने शेड कर दिया इसको क्या बोला मैंने, मिड ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये जो क्या है आपके पास, ये ऊपर वाला रीजन थैलेमस है, नीचे वाला हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके पार्ट है, अपर वाले रीजन जिसको हमने क्या बोला, फोर ब्रेन, ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है आपके पास हाइंड ब्रेन,
ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन का ये जो स्वेलो जैसा रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसमें मैं येलो से शेड कर रही हूँ, ठीक है, जो हाइंड ब्रेन का ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं पॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जो आपके पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है, एंड द पॉन्स रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन, उनके बीच में जो आपके पास प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया मिड ब्रेन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको बोला हमने मिड ब्रेन। अब देखो जो आपके पास मिड ब्रेन होता है, ठीक है, उसके बीच में ऐसे कैनाल होती है। अब आपको पता है पिछले कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा था, और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको कौन सिक्रीट करता है, बताओगे? ये आपके पास क्या है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम डिवाइडेड होता है टू पोर्शन में, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और इन दोनों के पास, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास क्या होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। एक किस में होगा, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, ठीक है, जिनमें क्या है आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अब इसको इमेजिन करो, ये आपके पास अब साइड व्यू देख रहे हो आप, यहाँ पर्सन की आंख है तो ये क्या है आपके पास साइड व्यू है, ठीक है, पर्सन साइड की तरफ देख रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये आपके पास सेरिब्रम है, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको इधर को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे दो लेटरल आपके पास क्या होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक है, ये जो मैंने स्काई ब्लू में बनाए, ठीक है, ये जो आपके पास लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। अभी जो आपके पास लेटरल वेंट्रिकल है वो एपिथैलेमस के पोर्शन में ऐसे ओपन हो रहे होंगे पीछे को, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो, ये आपके पास, मान लो ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस रीजन में। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, एपिथैलेमस, जहाँ पे आपके पास हाइपोथैलेमस और थैलेमस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है, और ये क्या आपके पास फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो ये जो थर्ड वेंट्रिकल है वो कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा ना, यहाँ से होता हुआ, ठीक है, मतलब जो आपके पास मिड ब्रेन है उसको क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास मिड ब्रेन है उसमें क्या होती है, ऐसे कैनाल होती है, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, ट्यूब जैसी जा रही है तो इसको क्या बोल दिया, कैनाल बोल दिया। इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, जिसमें क्या है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है वो ऐसे ऐसे नीचे को जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास, तो सिंपल क्या है, अभी हम मिड ब्रेन की ही बात कर रहे हैं सिंपली। तो जो आपके पास मिड ब्रेन है उसमें क्या होती है, मिड ब्रेन के पास एक कैनाल होती है, ठीक है। जो मिड ब्रेन की कैनाल है उसको क्या बोला हमने, उसको हमने बोला सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ऐसे, बेसिकली ये आपके पास मिड ब्रेन है, ठीक है। तो जो इसकी पीछे वाली साइड है, ठीक है, वो क्या है, इसकी डोर्सल साइड है, ठीक है, और ये जो आगे वाली साइड है वो कौन सी होगी, इसकी वेंट्रल साइड होगी, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ये आपके पास क्या है, मान लो ये आपके पास मिड ब्रेन है, ठीक है, मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और देखो ये जो इसकी डोर्सल साइड होगी, पीछे वाली साइड, ठीक है। अब इसको इमेजिन करो आप, पीछे वाली साइड देखो, हमारी जो बैक, जहाँ पे आपकी बैक बोन है उस साइड को बोल देते हैं हम डोर्सल, ठीक है, और जो आपके पास जहाँ पे स्टर्नम है, ठीक है, उस साइड को हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रल साइड, ठीक है। तो ये जो मिड ब्रेन की जो डोर्सल साइड होगी, मतलब पीछे वाली साइड, ठीक है, अब इसको आप इमेजिन करो, डोर्सल साइड पे क्या होती है, ऐसे बॉडीज होती हैं, राउंड बॉडीज, ठीक है, 4 राउंड बॉडीज होंगी,
ठीक है। इन जो डोर्सल साइड पे ये जो 4 राउंड बॉडी होती हैं, इनको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। क्वाड्रिजिमिना, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास 4 राउंड बॉडीज हैं, जिनको हमने क्या बोला, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना बोला। ये जो आपके पास राउंड बॉडी है, ठीक है। इसमें जो आपके पास अपर वाली राउंड बॉडी है, वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, साइट रिफ्लेक्स के लिए, विजन के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या है आपके पास, आगे हम रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ेंगे। जैसे आपके पास एकदम से आंख आंख की साइड से कोई चीज जाती है, तो एकदम से आपकी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर आप जब स्नीजिंग करते हो उस टाइम पे भी क्या होती है, आपकी आईज क्लोज हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन के कौन से रीजन से, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिनस। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। और ये जो नीचे वाली 2 राउंड बॉडीज हैं, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक में रिप्रेजेंट किया है, ये वाली जो राउंड बॉडीज हैं, ठीक है, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग रिफ्लेक्स के लिए, हियरिंग रिफ्लेक्स के, ठीक है। जैसे कोई आपको बोल देता है तो एकदम से आप क्या करते हो, एकदम से घूम जाते हो, या फिर जरूरी नहीं है वो आपका ही नाम हो, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली किसी का नाम अनाउंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी का भी नाम अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, बेशक उस नाम का पर्सन कोई और भी होगा, बट हम क्या करते हैं, एकदम से सुन लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या आपके पास हियरिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। जब एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है आपके पास, जब आप सडन कोई एक्शन लेते हो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो हियरिंग रिफ्लेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके पास, ये आपके पास। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखो ये हो गए सुपीरियर और ये हो गए इंफीरियर, ठीक है। बेसिकली जो 4 बॉडीज हैं उनको क्या बोल देते हैं, ज्वाइन, इनको साथ में बोलते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना, ठीक है। क्वाड्री मतलब 4, ठीक है। जिम्ना मीन्स स्वेलिंग बॉडीज, ठीक है। तो बेसिकली 4 जो आपके पास स्वेलिंग बॉडीज हो रही है, जिसमें से जो आपके पास सुपीरियर है वो कंट्रोल कर रही है साइट रिफ्लेक्स को, और जो इंफीरियर है वो कंट्रोल कर रही है हेयरिंग रिफ्लेक्स को। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास मिड ब्रेन है, ठीक है, ये आपके पास मिड ब्रेन है, ये आपके पास हाइंड ब्रेन का रीजन है, जिसको मैंने क्या बोला था, पॉन्स बोला था, और ये वाला रीजन, ठीक है। ये तीनों रीजन मिलके, मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन का रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेन स्टेम है, जब मान लो ये आपके पास क्या है, ब्रेन स्टेम है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। ऐसे पढ़ा ना हमने, ये आपके पास क्या है, मान लो ये आपके पास मिड ब्रेन है, यहाँ पे पॉन्स रीजन है, ठीक है। इस रीजन को मैंने क्या बोला, पॉन्स बोला, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ऐसे स्टॉक वाला रीजन दिख रहा है, जिसको क्या बोला मैंने, इस रीजन को हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और इससे पीछे होता है सेरिबेलम, ठीक है, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। तो ये जो 3 रीजन है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, सेरिबेलम इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये तीनों पोर्शन मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास, ये मिलके आपके पास बना रहे हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ठीक है, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपके पास ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब जब ये ब्रेन स्टेम आपके पास, एक पूरा रीजन कहाँ पे होगा, क्रेनियम के अंदर, बोनी बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब जब आपके पास ये जो आपके पास
ब्रेन स्टेम है जब ये लीव कर जाएगी किसको, क्रेनियम को, और एंटर करने लग जाएगी कहाँ पे, बैक वाली साइड पे, तब इसको क्या बोल देते हैं, इसी ब्रेन स्टेम को हम बोल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब ये क्रेनियम को क्या कर रही है, छोड़ रही है, एग्जिट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कल है उसमें जो होल होता है, यहाँ पे ये जो मैंने होल बनाया, ठीक है, जहां से क्या हो गया, अब स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करेगी, इसको हम बोल देते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, क्लियर है आपको? Yes, ये ma'am. रिपीट करना मैम, ये वाला रिपीट करना जैसे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो आपके पास, ये देखो, ये आपके पास ब्रेन के, ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया, फोर ब्रेन हो गया। ठीक है, फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये आपके पास क्या है, हाइंड ब्रेन है। ठीक है, अब जो आपके पास मिड ब्रेन, ये आपके पास ये आपके पास क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, जो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद आपके पास मिड ब्रेन आ गया, और उसके बाद आपके पास ये आ गया हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन का पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास ब्रेन स्टेम है, ठीक है, जब तक ये स्कल में है, ठीक है, तब तक इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ब्रेन स्टेम। ठीक है, बट जब आपके पास एक क्रेनियम को एग्जिट कर जाएगी, ठीक है, क्रेनियम क्या है, बोनी बॉक्स है। ठीक है, जो पूरे ब्रेन को कवर कर रहा है, मतलब जब ये ब्रेन को एग्जिट कर रही है, किसके थ्रू एग्जिट करेगी, जो आपकी स्कल है, क्रेनियम, ठीक है, उसमें जो होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, इसके थ्रू क्या करेगी, ये पास करेगी, तब उसको हम क्या बोल देंगे, फिर जब आपके पास बैक वाली साइड, मतलब जब इसको क्रेनियम को एग्जिट कर दिया, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। और जब वो क्रेनियम में प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्लियर मैम। ठीक है, Means ma'am, this is the extension of medulla oblongata. yes, spinal cord is the extension of medulla oblongata. ठीक है, next one is the hind brain. जो आपके पास हाइंड ब्रेन है, जिसको हमने रोम्बन सेफ्लॉन भी बोला, उसके भी फर्दर तीन रीजन होते हैं। एक आपके पास पोन्स रीजन होता है, एक आपके पास मेडुला रीजन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और एक आपके पास होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपके पास पोन्स रीजन की। ठीक है, ये जो आपके पास पोन्स रीजन है, वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स in both the sides. Both the sides of the body. ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली आपके पास पोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोन्स आपके पास रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके पास कौन सा सेंटर होता है, निमोटैक्सिक सेंटर होता है इसके पास। ठीक है, या फिर एपन्यूस्टिक सेंटर भी होता है इसके पास, दो सेंटर होते हैं इसके पास। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समहाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ ये क्या आपके पास स्लीप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन एक्टिविटीज के लिए आपके पास पोन्स रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ये क्या कर रहा है, आपके पास रिले न्यूरॉन्स के लिए, रिले न्यूरॉन समझ गए, जिनको हमने क्या बोला, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन बोला। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो न्यूरॉन जाएगा, कोई भी आपके पास रिले न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, मान लो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पोन्स रीजन में आपके पास रिले न्यूरॉन होगा, जो इस सिग्नल को कहाँ देगा, अब आगे वाले ब्रेन वाले पार्ट में, ठीक है, सेरिब्रम, जहाँ पे सोचने की आपके पास कैपेसिटी है, वहां पे देगा। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करेगा मोटर में, और फिर से यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये रिले सेंटर की तरह भी काम करता है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो आपके पास है, ठीक है, वो है आपके पास
सेरिबेलम। ठीक है, देखो जो आपके पास सेरिबेलम है, यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास रीजन है इसको हमने बोला सेरिबेलम। ठीक है, किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन, जो पीछे है ब्रेन उसका पार्ट है। तो देखो इसमें भी क्या होगा, ऐसे इसमें भी आपके पास टू, जैसे हमने क्या पढ़ा, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़े, वैसे ही जो सेरिबेलम है उसके भी दो पार्ट होते हैं। जैसे सेरिब्रम के दो पार्ट थे, वैसे ही सेरिबेलम के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो सेरिबेलम का ये जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये जो सेरिबेलम का बाहर वाला एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसमें आपके पास प्रेजेंट होती हैं क्या? इसमें प्रेजेंट होती हैं सेल बॉडीज, इसीलिए प्रेजेंट इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, और जो व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, एक मिनट में ब्लैक से बनानी है उसको। ठीक है, ये जो व्हाइट मैटर होता है वो ऐसे होता है, ब्रांचेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ, साथ में इनका दूसरा नाम है, इनको बोला जाता है आर्बोर विटी। ठीक है, आर्बोर विटी क्या है? बेसिकली आपके पास, ये आपके पास व्हाइट मैटर है। ठीक है, व्हाइट मैटर एम्बेडेड है किसमें? ग्रे मैटर में। व्हाइट मैटर समझ गए आप? व्हाइट मैटर कैसे बनता है आपके पास? जब आपके पास न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो आपके पास नर्व फाइबर है या जो एक्सॉन है, ठीक है, तो एक्सॉन किसका बना होता है? एक्सॉन के पास होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एम्बेडेड होता है बीच बीच में, कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे किसी की क्या है, सेल बॉडी है, तो यहाँ इसका न्यूरॉन यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कईयों की सेल बॉडी ऐसे बीच में होगी। ठीक है, तो उसका न्यूरॉन नीचे को होगा, जिस वजह से ऐसे ब्रांचिंग अपीयरेंस हमें नजर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, आर्बो विटी बोलते हैं। और जो आपके पास सेरिबेलम है, सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट आपके पास क्या था? सेरिब्रम था। द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, साथ में जो आपके पास सेरिबेलम है, ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ रही थी, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या आ रही थी आपके पास? सेरिब्रल एक्विडक्ट थी। अब ये नीचे नीचे आएगी, अब क्या, कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे, कहाँ पे जाएगी? सेरिबेलम के पास, यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, सो हियर इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, देखो ये जो इसको कैनाल जोड़ रही है, ठीक है, जो क्या कर रही है आपके पास, जो थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल क्या बना रहा है? सेरिब्रल एक्विडक्ट बना रहा है, मतलब यही थर्ड वेंट्रिकल से क्या हो रही है? ऐसे कैनाल जैसी आ रही है। ठीक है, ये जो कैनाल है जो किसको कर रही है? थर्ड वेंट्रिकल को किससे कनेक्ट कर रही है? फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रही है। इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ आइटर। ठीक है, यहां से, इसके बाद मिडल ब्रेन के बाद ये वाली चीज है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है, ठीक है, आपके पास एक कैनाल आपको नजर आ रही है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ आइटर या ईटर भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सेल्वियस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगी आगे? कहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगी? यहाँ पे सेरिबेलम में एम्बेडेड हो जाएगी और क्या बना देगी? आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल बना देगी। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? वेंट्रिकल की लोकेशन पूछी जा सकती है, पोजीशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल सेरिब्रम में। ठीक है, या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हो? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, जो आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिथैलेमस में। और जो आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइंड ब्रेन में। और हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट में? सेरिबेलम। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर हुई आपको? Yes, ma'am. ठीक है। अगर मैं बात करूं सेरिबेलम के फंक्शन की, ठीक है, तो सेरिबेलम बेसिकली आपके पास हेल्प करता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में। ठीक है, विद ग्रेविटी। ठीक है, जो जो आप प्रॉपर जो आप चल पा रहे हो, ठीक है, इसीलिए देखो आप छोटे बच्चों में देखते हैं उनका सेरिबेलम डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो पहले क्या होते हैं, वो पहले बस बिल्कुल लेटे रहते हैं। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे बैठना स्टार्ट करते हैं, फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जो आपके पास थर्ड पोर्शन है वो है आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास मैंने क्या बोला, जो आपके पास थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, इसको जो कनेक्ट कर रही है कैनाल, उसको मैंने बोला कैनाल ऑफ आइटर। ठीक है, अभी जो कैनाल ऑफ आइटर है वो कहाँ से एंटर कर रही है? ये वाले रीजन से। इसको हमने क्या बोला? देखो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला जो स्टॉक जैसे आपको नजर आ रही है, ठीक है, मेडुला इस ऑब्लोंगेटा। हाँ, इसको हमने बोला मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ये कॉइल्ड होता है ऐसे। ठीक है, हाईली कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसको हम अब यहाँ पे जो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कोरॉइड प्लक्सस। ठीक है, पिछले कल हमने एक और कोरॉइड प्लक्सस पढ़ी थी और जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस, और इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर कोरॉइड प्लक्सस। ठीक है, एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस हमने क्या पढ़ी थी? एपिथेलमस में। ठीक है, जो पिनल ग्लैंड है वो ऐसे मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, जो क्या बनाती है आपके पास? एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस बनाती है। अभी जो कोरॉइड प्लक्सस थी उसका फंक्शन क्या था? आपके पास कोरॉइड प्लक्सस का फंक्शन है ये सिक्रीट करता है आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल में जो आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है वो बेसिकली कौन कर रही है? आपके पास कोरॉइड प्लक्सस कर रही है। जो कहाँ प्रेजेंट है आपके पास? वो बेसिकली प्रेजेंट है रूफ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में रूफ ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। बात क्लियर हुई? ये क्या बताया मैम आपने कि जो कॉइल फॉर्म है वो इनिशियली क्या सिक्रीट कर रही है? देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या पढ़ा था, पिछले कल हमने पढ़ा आपके पास कि जो आपके पास पिनल ग्लैंड है, ठीक है, वो मॉडिफाइड हो जाती है और क्या हो ऐसे कॉइल हो जाती है। ठीक है, एक कॉइलिंग बना देती है जिसको हमने बोल दिया कोरॉइड प्लक्सस। यही बोला था। अभी आगे है तो क्या बोल दिया इसको? एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस बोल दिया। ठीक है, क्योंकि आगे है। ठीक है, अब जो कोरॉइड प्लक्सस होती है, देखो प्लक्सस का मतलब क्या होता है आपके पास? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, जो क्या कर रही है? जिसका सिक्रीटरी फंक्शन है। ठीक है, अब जो कोरॉइड प्लक्सस है वो क्या सिक्रीट कर रही है? वो कर रही है सिक्रीट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब वैसे ही प्लक्सस आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है रूफ ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये हाईली कॉइल्ड रीजन होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, जो हाईली कॉइल्ड रीजन है जिसको मैंने पर्पल से बनाया है। ठीक है, किसका रीजन है? ये मेडुला का ही रीजन है, स्टार्टिंग वाला रीजन, रूफ बोल दिया इसको। ठीक है, ये भी क्या होता है? ऐसे कॉइल्ड होता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? पोस्टीरियर कोरॉइड प्लक्सस बनाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है कहाँ पे? फोर्थ वेंट्रिकल में। वो किसकी वजह से हो रहा है? पोस्टीरियर कोरॉइड प्लक्सस की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस तो क्या कर रही है? सिक्रीट तो कर रही है बट उतना ज्यादा नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो सिक्रीशन है उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है? कोरॉइड प्लक्सस प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है आपके पास थर्ड जो पोर्शन है वो है आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब आपको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में
बेसिकली किसका सेंटर है अगर मैं फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो फंक्शन तो हमने पढ़ा है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है, तो क्या है आपके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए सेंटर है इसमें, तो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा, रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसको रेगुलेट कर रहा है, ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, क्योंकि जो आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास जो सिग्नल जाता है वो कहाँ से जाता है, हाइंड ब्रेन के मेडुला पार्ट से जाता है, ठीक है, और जो भी आपके पास स्नीजिंग है, ठीक है, यॉर्निंग है, ठीक है, कफिंग है, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है आपके पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, साथ में इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज इसके पास प्रेजेंट होता है, देखो मान लो इसको मैं थोड़ा ब्रॉड करके बना रही हूँ, ठीक है, मतलब ये मेरे पास क्या है, ऐसे मेडुला ऑब्लोंगेटा का रीजन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया, ठीक है, ब्रॉड एरिया में दिखा दिया, जो मैंने ऐसे पहले किस फॉर्म में, ऐसे ट्यूब की फॉर्म में दिखा रही थी, अब इसी एरिया को मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, ठीक है, ये जो आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिरामिड ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था, ट्रैक्ट क्या होता है, टर्म बताई थी, बंडल ऑफ Bundle of axon. बंडल ऑफ एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे होते हैं इनको बोलते हैं पिरामिड ट्रैक, ठीक है, जो पिरामिड ट्रैक है, ऐसे पिरामिड ऐसे बॉडीज होंगी ऐसे, इनको क्या बोलते हैं हमने, पिरामिड ट्रैक बोल दिया पूरा यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपके पास ट्रैक्ट मतलब ऐसे जा रहे होंगे, अब देखो जितने भी आपके पास सेंसरी या मोटर न्यूरॉन है वो किसको पास करके जाएंगे, मेडुला को पास करके जाएंगे, फिर पॉन्स को पास करेंगे, ठीक है, ऐसे पास करके करके आगे जाएंगे आपके पास सेरिब्रम के पास, ये समझ पा रहे हो ना आप ये बात, ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो ऐसे इनको क्रॉस करके ही जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास पिरामिड ट्रैक्ट होता है वो बनाता है आपके पास डिक्सेशन सेंटर, ठीक है, अब देखो इसके पास ये जो डिक्सेशन है इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जो आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, अब हेमिस्फीयर आपको पता है, ठीक है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़ा है हमने, एक है आपके पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, अब मान लो ये ऐसे में सिर्फ इसको आर और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो सिंपली, ये आपके पास क्या है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है मान लो, और ये आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, अब आपको पता है सिग्नल कहाँ से जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर पोन्स, फिर कहाँ जाएगा, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या है आपके पास, सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, जितना भी आपके पास मेमोरी है, थिंकिंग कैपेसिटी है, वो कहाँ पे है आपके पास, सेरिब्रम रीजन में, ठीक है, अब जो आपके पास जो सिग्नल कहाँ से जाया, अब यहाँ से मान लो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे गया, राइट साइड से गया, ठीक है, अब ये जो आपके पास जब मोटर सिग्नल आएगा तो कहाँ पे जाएगा वो, अब ये जो सिग्नल है वो ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो जो आपके पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो किसको कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, और जो आपके पास सिग्नल कहाँ से गया होगा, मान लो आपके पास ये सिग्नल गया है कहाँ पे, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास सिग्नल गया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो ये जो आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो सिग्नल है, ठीक है, जब ये आएगा ऐसे मोटर सिग्नल आएगा तो क्या होगा, ये कौन सी साइड को कंट्रोल करेगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी इनकी, ठीक है, और ये किसको कंट्रोल करेगा, ये आपके पास कंट्रोल करेगा राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं ना कोई लेफ्टी है, या बेसिकली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं राइट हैंड से लिखते हैं, बट कुछ आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स भी हो कैसे हैं, लेफ्टी है, तो बेसिकली जो लेफ्ट साइड से लिख रहा है मतलब जिसकी लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो मतलब उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो उसका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में, इसीलिए वो कहाँ पे एक्शन ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लेफ्ट साइड, ठीक है, तो आपके पास इसको हम बोलते हैं डक्सेशन,
और जो आपके पास डक्सेशन है, डक्सेशन का मतलब सिंपली होता है क्रॉसिंग ऑफ नर्व, क्रॉसिंग ऑफ नर्व, ठीक है। जो बेसिकली आपके पास क्या कर रही है, जो राइट यहाँ पे जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो किसको कंट्रोल करेगा, ऐसे क्रॉसिंग हो जाएगी, ठीक है। ये जो सेंटर बना इसको हम बोल देंगे डक्सेशन सेंटर, ठीक है, जिसपे क्या हो रही है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। तो जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो किस, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास, वो कंट्रोल करता है आपके पास राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, राइट जो पार्ट है आपकी बॉडी का, और जो आपके पास राइट है वो किसको कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इतनी बात क्लियर हुई आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उसका हमने तीनों पोर्शंस कर लिए, ठीक है, हमने फोर ब्रेन कर लिया, मिड ब्रेन कर लिया और हाइंड ब्रेन कर लिया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपके पास, हमने क्या पढ़ा था, आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, क्या प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, प्रेजेंट है आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड रहेगी, ठीक है। अब जो आपके पास ब्रेन स्टेम है, जिसने किसको एग्जिट कर दिया, क्रेनियम को एग्जिट कर दिया, अब वो नीचे जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे, वो ऐसे ट्यूब की तरह ना, ठीक है, ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है वो बाहर से किससे कवर है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम से कवर है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है आपके पास, मान लो इससे बना रही हूँ मैं आपके पास येलो कलर की, ये क्या है आपके पास, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये जो कैनाल है इसको हम बोलते हैं न्यूरोसिल कैनाल, ठीक है। और ये जो आपके पास प्रेजेंट है बोनी लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं वर्टिब्री, ठीक है। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, ये स्पाइनल कॉर्ड की कैनाल को आप न्यूरोसेल कैनाल बोल रहे हैं मैम? नहीं, ये जो आपके पास एम्प्टी स्पेस है ना, जिसमें आपके पास स्पाइनल कॉर्ड बनाई है मैंने येलो कलर की, इसको बोलते हैं हम न्यूरोसिल। ये जो ओपन स्पेस बचा इसको बोलते हैं न्यूरोसिल। इसके बीच में आपके पास क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, न्यूरोसिल कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये बीच में आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड, जो मैंने येलो कलर में बनाई है, Okay, outside the spinal cord, that is called as the neurocell canal. ठीक है। It's outside the spinal cord. न्यूरोसिल है ये, ठीक है, Neurocell. हाँ, ठीक है। जो आपके पास मान लो ये आपके पास क्या था, Red फोरामिन color मैग्नम वाली था, जो है। हाँ, जो आपके पास फोरामिन मैग्नम था वो नीचे को जा रही है, ठीक है। अब ये क्या होगी, इसके थ्रू जो जा रही है, ठीक है, ये जो बीच वाला स्पेस बचा इसको बोल दिया हमने न्यूरोसिल, ठीक है। अब न्यूरोसिल से कौन क्रॉस होगी, जो आपके पास ब्रेन स्टेम जा रही है, इसको हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। Okay मैम। इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes मैम। ठीक है। कल हम थोड़ा सा आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम रिफ्लेक्स आर्क, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व की, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपके पास, जो क्रेनियल नर्व होती है आपके पास, अब देखो नर्व किसका पार्ट है आपके पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो जो क्रेनियम से जो नर्व जाएंगे उनको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो कितनी होती हैं आपके पास, वो होती हैं आपके पास 12 पे, ठीक है। और जो आपके पास इसमें से जो शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व होती है,
वो होती है आपके पास क्रेनियल नर्व 6, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एब्यूडेंस। अब ये जो आपके पास क्रेनियल नर्व है वो बेसिकली क्या करती है, जो आपके पास रेक्टस है, ठीक है, रेटिना, ठीक है, जो रेक्टस मसल्स हैं आईज की उनको कंट्रोल करती हैं। मैम ये स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही, अब क्या है एब्यूडेंस? वेट वेट, एब्ड्यूसेंस, ये कंट्रोल करती है रेक्टस, जैसे रेटिना पढ़ा है ना आपने, ठीक है, रेक्टस मसल्स ऑफ आई, ठीक है, जो लेटरल मूवमेंट है, ठीक है, जो आप बाहर की साइड पे देखते हो, ठीक है, मान लो आपके पास ये आईज है, ठीक है, जब आप यहाँ से इस साइड को देख रहे हो, लेटरल साइड पे जब देख रहे हो, तब आपके पास ये हेल्प करती है। और जो आपके पास लॉन्गेस्ट नर्व है क्रेनियल नर्व, वो है आपके पास 10th क्रेनियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं वेगस, ठीक है, और ये जो आपके पास वेगस नर्व है वो बेसिकली कंट्रोल करती है आपके पास हार्ट वगैरह, हार्ट की एक्टिविटीज को, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, मतलब वो जो एक्टिविटीज हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, मेजर लॉन्गेस्ट नर्व है, ये बहुत ज्यादा फैली होती है, ठीक है, तो हार्ट से नीचे वाली साइड को होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक यू मैम।